नमस्कार स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी जुड़ जाइए लाइव क्लासेज में। देखो दोस्तों, अब हम आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई गणित क्लास 10वीं की प्रश्नावली 5.1 को बताने को जा रही है। ध्यान से पढ़ें और थोड़ा अच्छा समझें, ध्यानपूर्वक समझें। जैसे कि 5.1 में दिया गया, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है। तो दोस्तों, ये प्रश्न आप अच्छी तरह से देख लो। ये प्रश्न है, अब इसको अपन सॉल्व कराएंगे। कॉपी की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, उससे पहले थोड़ा ये लिख लेते टॉपिक। प्रश्नावली 5.1, इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। देखो दोस्तों, समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान धन अंतर। जिसमें समान अंतर से जो श्रेणी चले वो समांतर श्रेणी में आती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपये 15। मतलब ये कह रहा है 1 किलोमीटर, पहला जो किलोमीटर है उसके लिए किराया 15 रुपये लग रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। मतलब 1 किलोमीटर आप चलेंगे दूरी तो 15 रुपये है। इसके बाद में जो भी किलोमीटर तय करते हैं प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 अपन को प्लस करता जाना, जोड़ना है। और ये अपन को क्या बनानी, एपी बनानी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब मैंने आपको बता दिया, समान अंतर होना चाहिए। तो देखो, एपी में ये दिया होता है, जैसे ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। उसमें डी भी आता है। डी का मतलब होता है सार्व अंतर। एन भी आता है बां पद। एन भी आता है अंतिम पद। आएगा, इनमें सब चीज आएगी। तो जैसे A1 पहला पद के लिए A1 लगा देंगे, A2 लगा देंगे दूसरा पद, A2 लगा देंगे दूसरा पद, A3 लगा देंगे तीसरा पद, A3 लगा देंगे तीसरा पद। तो प्रश्न कह रहा है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये। अब इसकी एपी बनानी है तो A बराबर हो गया, A1 हो गया 15 और D मान लो आप 8 + 8 है, +8 करना है। तो जैसे A2 निकालेंगे अपन, A1 को इसमें ले लो बनाने में। अब जैसे अपन A2 निकालते हैं तो A2 जैसे निकालेंगे A + D कर देंगे। A2 निकालेंगे A + D कर देंगे। A2 निकालने के लिए A + D। तो A + D किया, A बराबर 15 आया
15 माना ए बराबर पहला किलोमीटर और प्लस 8 अतिरिक्त है, 8 जोड़ देंगे तो A2 आ जाएगा 15 8 23। अब दूसरा पद आया 23, A2 को कोष्टक में ले लो, इसमें ले लो गोल घेरे में। A3 निकालना है अपन को। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, मतलब 2 का गुणा सार्वंतर में कर देंगे A3 के लिए। तो A 15 है प्लस 2 गुणा 8 कर देंगे बराबर 15 धन 8 दूनी 16 बराबर 31। A4 निकालना है अपन को, A प्लस 3D। ऐसे 5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, 6 निकालेंगे तो A प्लस 5D, करते चले जाते हैं। अपन 4 तक ही निकाल लेते हैं। 15 धन 3 गुणा 8 बराबर 15 प्लस 38 24, 24 15 हो जाएंगे 39। ये आ गया A4। अपन ने चारों पद लिख लिए। अब इसकी AP बनानी है। AP बनाएंगे अपन, AP बराबर लिखेंगे A1 कितना है 15, A2 कितना है 23, A3 कितना है कॉमा लगा के लिखती जाइए 31 और A4 कितना है 39। ये बन गई साहब AP। क्या बन गई ये AP। अगर इस तरह से ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और A4 हो गया, डेड डेड डैश इस प्रकार से बनाते चले जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ये समझ लो कि समांतर श्रेणी AP पूछ रहा है, तो आप ये भी ऐसे भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने आपको दिया कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है प्रत्येक किलोमीटर के लिए, तो A1 हो जाएगा 15, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 बढ़ाता जा रहा है तो 15 धन 8 बराबर 23 हो जाएगा A2 के लिए। A3 के लिए 23 धन 8 31 हो जाएगा और A4 के लिए 31 धन 8, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 अपन को जोड़ना 39 हो गया। A भी हो गया। लेकिन सही और कायदा ये है A1 कैसे निकालना है, A2 कैसे निकालना है, A3 कैसे निकालना है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो चैनल को अभी लाइक करें। आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो गणित लेते हैं, गणित में देखते हैं अगले प्रश्न हैं। जैसे ये दिए हैं इसमें, किसी बेलन इस सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन को शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। वही कभी बात है। तो 1 2 3 एक ही मेथड से 1 2 3। अगर पहला मैंने बता दिया 2 3 आप पे नहीं आते तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं ज़रूर करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। तो इसमें से 2 सवाल करा दूंगा। 5 सवाल दिए हैं, इस 2 नंबर पर 2 करा दूंगा एक ही मेथड से। तो इसमें क्या है अपन लिख लेते सवालों को, चलो कॉपी पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दी हुई AP के 4 पद लिखने हैं। दी हुई AP के 4 पद ज्ञात करने हैं पद को। ठीक है। प्रथम पद दिया है उसे A बोलते हैं और सार्वंतर दिया है, सार्वंतर को D बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये दिया है। तो पहला क्वेश्चन देख लो। इसमें A बराबर दिया है 10 और D बराबर दिया है 10। तो 4 पद निकालने हैं तो अपन लिखेंगे A1 बराबर 10। A2 जैसे निकालते हैं मैंने पहले बता चुका हूँ, A प्लस D करती हैं। तो A 10 है और D भी 10 है तो A2 कितना आ गया, A2 बराबर आ गया 10 10 जोड़ देंगे 20 आ गया। इसको कोष्टक में ले लो A2 को। इसी तरह A3 निकालना है तो क्या करेंगे A प्लस 2D। A 10 है, 2 गुणा D 10 करेंगे, 10 धन 20 बराबर A3 बराबर आ जाएगा 30। इसको भी कोष्टक में ले लो।
4 पद निकालने हैं अपन को। A3 बराबर 30, A4 निकालना है, A4 बराबर A प्लस 3D। A 10 है, 3 गुणा D 10 है बराबर 10 धन 30, A4 बराबर आ जाएगा 40। इसको भी कोष्टक में ले लेते हैं। तो इसकी AP अपन को बनानी है, तो क्या लिखेंगे, A1, A2, A3, A4 डैश वो 4 पद पूछ रहा है अपन को, क्या करना है, ऐसे लिखना है। अब A1 तो दिया है इसने 10, A2 निकाला हमने 20 आया, A3 निकाला 30 आया, A4 निकाला 40 आया। ये AP बन गए 10, 20, 30, 40 डैश ये अपन AP व्यक्त कर दें। एक नंबर बता दिया। एक इसमें से कोई माइनस वाला ले लेती हैं, माइनस वाला ले लो चलो। जैसे 2 नंबर और ले लेते हैं माइनस वाला। इसमें है A बराबर -2 और D बराबर 0। इसको ले लेते हैं चलो। तो A1 बराबर हो गया -2, A1 को ले लो। निकालना है अपन को A2 बराबर A प्लस D। A कितना है -2 प्लस D कितना है 0। फिर भी कितना आ गया, ये -2 आ गया। A2 भी -2 आ गया। इसको क्वेश्चन ले लो। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A कितना है -2 प्लस 2 गुणा 0 बराबर -2 धन 0। A3 बराबर आ जाएगा -2, वो ही आ गया A3 बराबर -2। A4 लेना है अपन को, A प्लस 3D। तो A कितना है -2 प्लस 3 गुणा D कितना है 0, -2 प्लस 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या का 0 से गुणा करने से 0 हो जाती है। A4 भी -2 है। तो AP कैसे बनेंगी, AP बनेगी 2 -2 -2 इस प्रकार से चली जाएगी। इसमें कोई अंतर है ही नहीं, अंतर इसमें है ही नहीं। 0 का अंतर आ रहा है हर एक में, 0 का अंतर आ रहा है हर एक में। इस प्रकार से AP बना देते हैं। ये हो गया 2 नंबर। 3 नंबर देखो, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 गणित में देख लेते हैं। 3 नंबर देखो गणित की ओर। 3 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद और सारवंतर। तो 3 नंबर पे जैसे दिया है इसने, 1 नंबर 3, -1, -1, -3 डैश। ठीक है साहब, ये दे दिया। तो इसमें अपन A बराबर लिख देंगे 3, D निकालना। D जैसे अपन क्या करें, D निकालते हैं A2 - A1। A2 - A1 एक बार और निकालेंगे तो A3 - A2। इसका मतलब क्या है, दूसरे पद में से पहले घटाए दूँ तो D आ जाएगा, या तीसरे में तो दूसरे घटाएंगे तो D आ जाएगा, और चौथे में तीसरे घटाएंगे तो D आ जाएगा। पिछले वाले पद में से आगे वाले पद को घटाने से D प्राप्त हो जाता है। तो पिछले वाला पद क्या है, 3 के बाद में 1 है, 1 में से -3 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 में से जैसे -3 करेंगे तो -2D आ गया, -2 आ गया। लेकिन कन्फर्म करने के लिए A3 - A2 और कर लेंगे। यह तीसरा पद -1 है और दूसरा पद हो गया -1। -1 जुड़ गए आपस में तो -2 हो जाएंगे, वही आ रहा है D बराबर 2। तो सारवंतर प्रथम पद तो आ गया इसका, प्रथम पद मतलब A बराबर आ गया 3, और सारवंतर जो कि D बराबर कितना आया -2। ये आंसर आ जाएगा। प्रथम पद 3 दिख रहा है सौरे में, और D बराबर पर निकाल लिया -2। 2 बार कन्फर्म करके निकाल लिया, और कन्फर्म करके ही निकालना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। AP का मतलब होता है अंतर समान होता है सभी में। AP का मतलब क्या होता है, अंतर समान होता है।
अंतर समान होता है। 2, 4, 8, 16। अब इसमें आपको दिख रहा है 2, 4, 2 का अंतर, 8, 4 का अंतर, 16, 8 का अंतर। ये नहीं हो सकती क्योंकि अंतर अलग अलग है। फिर भी देखते हैं अपन सॉल्व करके। चलो कॉपी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है एपी है या नहीं बताओ। एपी है या नहीं बताओ और सार्वंतर बताओ। मतलब सार्वंतर मतलब क्या, सभी में समान सभी में अंतर होना चाहिए। अब समांतर मतलब क्या, सभी में समान अंतर होना चाहिए। एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी, सभी में समान अंतर होगा जब एपी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2, 4, 8, 16 डेड 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 डैश, इस प्रकार से दिया है इसने। तो ए बराबर 2 दिख रहा है सामने। अब अपन को डी निकालना है। डी मैंने क्या बताया भाइयों, मैंने ये बताया था कि A2 में से A1 घटा देंगे, डी आ जाएगा। और कन्फर्म करने के लिए A3 में से A2 घटा देंगे तो डी आ जाएगा। और ज़्यादा A4 में तो A3 घटा देंगे तो डी आ जाएगा। तो डी निकालना है। पहले A2 में से A1 घटाएंगे। A1 तो 2 हो गया, A2 4 दिया है। क्या दिया है, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8, A4 बराबर 16। ये लिख लो आप। तो डी निकालना है। A2 में से A1 निकालना है। A2 4 में से A1 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। दोबारा कन्फर्म करो। A3 माइनस A2 करेंगे, 8 माइनस 4 बराबर कितना आया 4, अलग अलग आ रहा है। A4 माइनस A3 करेंगे, फिर देख लो एक बार और। A4 कितना है 16 माइनस 8, 8 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ के लिखेंगे डी समान नहीं, डी समान नहीं, अतः AP नहीं। अगर AP होता तो हम सार्वंतर डी इसका लिखते। इसमें क्या है, डी समान नहीं है, AP नहीं है। चलो ये तो AP नहीं निकला। दूसरा देख लेते हैं। इसमें दूसरा देख लो। दूसरा देख लेते हैं। कौन सा देखें, 9 नंबर देख लेते हैं। चलो 1, 3, 9, 27 डेड 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 डैश। तो इसमें A1 हो गया 1, A2 हो गया 3, A3 हो गया 9, A4 हो गया 27। ओके, A1 1, A2 3, A3 9, A4 27 हो गया ना। अब अपन को डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। 3 में से 1 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। फिर दोबारा निकालेंगे A3 माइनस A2 से। 9 में से 3 घटाएंगे, 6 आ जाएगा। फिर A4 माइनस A3 से 27 में से 9 घटाएंगे, 18 आ जाएगा। 2 आया, 6 आया, 18 आएगा। ए बी डी समान नहीं है, डी समान नहीं या सार्वंतर समान नहीं, AP नहीं, ये भी AP नहीं मिली। दूसरी और निकालेंगे अपन। चलो 3 नंबर को ले लेते हैं लौट के। ये हो सकता है AP हो। -1, -2, -3, डेड 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 डैश, ऐसे कुछ है। तो -1 प्लस के 2, तो 2 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा। और -3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो ये भी AP नहीं है, दिख रहा है। इसी तरह अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं। और ये आपकी प्रश्नावली 5.1 समाप्त होती है। दोस्तों और विद्यार्थियों, यदि ये पढ़ाना समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में 5.2।